मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 18 से लेके 22 तक। भोर के जब वह नगर कर लौट रहा था तो उसको भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वहाँ उसके पास गया और पत्ते के छोड़कर उसमें और कुछ भी न पाकर उसने कहा, आपसे तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेले अचंभा हो गए और उन्हें कहने लगे, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसा सूख गया? यीशु ने उनके उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ये ना केवल करोगे कि जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ी से भी कहेगे तो उकड़ कर जा और समुद्र में जा पड़ तो ऐसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यीशु मसीह जब भी इज़राइल में अपने चेले के साथ जा रहे थे भोर के समय, तभी एक नगर में जब भी जा रहे थे उनको भूख लगी। अंजीर का पेड़ मतलब एक उदाहरण है। ऐसे अंजीर के पेड़ के बारे में बाइबल में 3 बार लिखा है। मैं तुमको संस्कृत में बताऊंगा कि अंजीर का पेड़ मतलब इज़राइल। देखो, जब भी यीशु मसीह उस नगर में जा रहे थे और उसको भूख लगी और उसको अंजीर का पेड़ दिखा, भरा फुला हरा भरा, तभी वहाँ पे यीशु मसीह गए। तो यीशु मसीह ने देखा उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं थे। अभी फल कभी आते हैं? अप्रैल मई में आते हैं। तुम बारिश में जाओगे तो पेड़ में फल मिलेगा? नहीं मिल सकते हैं। ठंडी के मौसम में तुम जाओगे तो फल नहीं मिलेंगे। कई पेड़ में मिलते हैं, लेकिन ऐसे कई पेड़ है तो उसमें सीजन में ही फल आता है। गर्मी के सीजन में फल आता है। वो मौसम नहीं था और उस बार वहाँ पे यीशु मसीह गए तो वहाँ पे फल नहीं देखा। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुम्हारा फल कभी नहीं आए। देखो, यीशु मसीह ने उस पेड़ को शाप दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत मतलब वो बोलने के बाद तुरंत वो पेड़ सूख गया। अभी पेड़ कैसा सूख जाएगा? तुम देखो, अगर पेड़ को सुखाना है तो काटना पड़ता है, नहीं तो कीड़ लगेगी, नहीं तो तुम कुछ दवाई मारेंगे तो सूख जाता है, लेकिन समय लगता है, तुरंत नहीं होता है। लेकिन सामने कौन है? खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि आज से तुम्हारा फल कोई ना खाए। तुरंत वो पेड़ सूख गया। तो चेले ने वो देखा कि तुरंत पेड़ कैसा सूख गया, तो चेले सब अचंभा हो गए। अचंभा होना मतलब ये देखकर अचंभा होना। कई लोग यहाँ पे पहली बार आते हैं और यहाँ पे जब भी गवाही सुनते हैं कि मेरे को चलने को नहीं आ रहा था, मैं गेट से आई, मेरे को पकड़ के लाया था और यहाँ पे प्रार्थना चालू थी और सिस्टर ने कहा बीमारी से भी हाथ रखो और प्रभु यीशु का स्पर्श हो गया और मेरी सब तकलीफ चली गई और मैं चलने लगी। तो कई लोग अचंभा हो जाते हैं, ऐसा कैसा हो गया? तो यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं, ऑपरेशन भी नहीं किया और तुरंत कैसा वो चलने लगा? तो ये गवाही सुन के कई लोग अचंभा हो जाते हैं। तो ये अंजीर का पेड़ सूख गया तो चेले देख के अचंभा हो गए, ऐसा कैसा हो गया? लेकिन ये उदाहरण यीशु मसीह ने इसके लिए दिया। तुम देखो, पहले मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया और दूसरे मनुष्य के द्वारा पाप की क्षमा मिली। पहला मनुष्य मतलब परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया था आदम को, और जब भी आदम और हिवा को जब भी वाटिका में जब भी छोड़ा था उनको सब अधिकार दिया था, लेकिन उनको कहा था कि बीच में एक पेड़ है उसका फल मत खाना, बड़ा बुरा ज्ञान देने वाला उसका फल मत खाना। अगर तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो मर जाओगे। उनको आज्ञा दी थी
लेकिन शैतान ने उनको फंसाया। हेवा अकेली थी और शैतान को फंसाया, और हेवा ने वो फल तोड़ा और आदम आने के बाद आदम को भी खिलाया। तभी जगत में पाप आ गया, और फल खाने के बाद उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान आ गया, और बुद्धि ज्ञान आने के बाद उनको पता चला कि वो नग्न है। तभी उन लोगों ने अंजीर के पत्ते तोड़ दिए। तुम देखो, ये दोबारा उदाहरण दिया है। दूसरे पेड़ नहीं थे क्या? अंजीर का ही पेड़ का क्यों उदाहरण दिया है? अंजीर के पेड़ के पत्ते बड़े रहते हैं, और इस बार अंजीर के पेड़ के फल खाने के लिए यीशु मसीह क्यों गए? उधर दूसरे भी पेड़ होंगे। अंजीर का पेड़ जो फल रहते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, स्वाद भी अच्छा लगता है, और उसमें शरीर के लिए अच्छा होता है, इसके लिए वो फल अच्छा रहता है। इसके लिए इज़राइल इस जगत में मध्य भाग में है, लेकिन सब कंट्रोल वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो जब भी वो पेड़ के अंजीर के पेड़ के पत्ते वो लोगों ने निकाले और वो जोड़ दिए, और वो लोगों ने शरीर पे लगाया। और ये दोबारा ये उदाहरण है कि अंजीर का पास यीशु मसीह जाने के बाद वहाँ पे फल नहीं देखा। मतलब ये उदाहरण इसके लिए दिया कि पहले मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आ गया, और दूसरे मनुष्य के द्वारा वो पेड़ सूख गया। सूख गया मतलब वो इज़राइल के लिए शाप है। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, लास्ट का वचन जब यीशु मसीह ने दिया था इज़राइल के लिए, जब यीशु मसीह गधे के शिंगूर पे बैठ के जा रहे थे और सब लोग चिल्ला रहे थे, वो साना वो साना, राजाओं का राजा, और सब पत्ते डाल रहे थे। तभी शास्त्री पुरुष लोग बोले कि तुम्हारे लोगों को चुप करो। यीशु मसीह ने कहा कि वो चुप रहेंगे लेकिन पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस टाइम यीशु मसीह जब भी इज़राइल में गए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 37 से 38 तक, उसमें लिखा है, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, भविष्यवक्ता के घात कर कर उनको मार डालने वाले, और जो तेरे पास भेजा गया है उनको पर पत्थर करते हैं। कितने बार मैं तुमको चाहा कि जैसी मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंख के नीचे एक गट्टा करती है, वैसा मैं भी तुम्हारे बालकों को एक गट्टा करने के लिए, परंतु तुमने ये नहीं चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे पर उजाड़ कर छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब इज़राइल में गए तभी कहा कि यरूशलेम, यरूशलेम, संदेष्टा का घात करने वाले, क्योंकि यरूशलेम में इज़राइल का चुना हुआ देश था, लेकिन वो शैतान का सुन रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ गए थे। इसके लिए परमेश्वर मतलब यहोवा देव उनके ऊपर बहुत प्यार करता था। इसके लिए बहुत संदेष्टों को परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा था, लेकिन सब संदेष्टों को इज़राइल लोगों ने मार डाला। जब भी मोशे को भेजा था, मोशे ने फारूक के गुलामगिरी से जो इज़राइल लोग थे उनको छुड़ाया था, और जाते समय कितने संकट आए, तभी भी लोग कुरकुर कर रहे थे, हमको पानी नहीं। तभी पत्थर से परमेश्वर ने पानी दिया। वो बोले, अरे हमको तो उधर मांस मजर मिलता था, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो आकाश से परमेश्वर ने उनको मादना दिया। देखो, परमेश्वर कितना प्यार करता था, और वो परमेश्वर आज भी मनुष्य के ऊपर प्यार कर रहा है। आज अपन जीवित है, ये परमेश्वर का प्यार है। आज भी परमेश्वर हर इंसान के ऊपर प्यार कर रहा है। तो इज़राइल के ऊपर इतना प्यार वो परमेश्वर कर रहा था, लेकिन वो सब कुरकुर कर रहे थे। सब लोग कुरकुर करते थे। बार बार परमेश्वर संदेष्टों को भेजता था, लेकिन सब संदेष्टों को मार डाला। बाद में यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, क्योंकि मेरे पुत्र का तो सुनेंगे। लेकिन यीशु मसीह को भी जब लास्ट में यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम, यरूशलेम, संदेष्टा का घात करने वाले,
तुमको इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को इकट्ठा करती है। मुर्गी कभी अपने बच्चे को पंख के नीचे लेती है जब भी परिंदा आता है। गांव में कौवे आते हैं अपने बच्चे को खाने के लिए, तभी अपने पंखी के नीचे वो अपने बच्चे को लेती है। ऐसे इजराइल लोगों को परमेश्वर ने बहुत बार संदेशों को भेजा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो लोगों ने सुना नहीं, किसी को पत्थर मार के मार डाला। तो इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मुर्गी का ही उदाहरण क्यों दिया। ऐसे बहुत है, कुत्ते का बच्चा रहता है और कि दूसरे पंछी का रहता है, लेकिन मुर्गी के बच्चे ज़्यादा रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो परिंदा आएगा तो वो कैसे सामना करती है, कौवा आएगा तो वो सब छोड़ के उसका सामना करेगी, लेकिन बच्चे को चोट नहीं पहुंचा देगी। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर इजराइल के ऊपर प्यार करता था, ऐसा परमेश्वर इजराइल के ऊपर प्यार करता था। लेकिन बहुत लोग कुरकुर करते हैं, सब मिलने के बाद भी। कई लोगों को सब कुछ है लेकिन और चाहिए। मरने के बाद क्या साथ में लेने वाले? आज कोरोना में कितने लोग मरे, वो लोगों ने कि उस साथ में लिए, जमीन जायदाद लेके गए और किसी का मुंह भी नहीं देखने को मिला। हालेलुया। प्लास्टिक में डाल के किधर गाड़ दिए। हालेलुया। अंतिम विधि भी करने को नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। सबके ऊपर ऐसी मोहब्बत है, कोई ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं। एक दिन सबको मौत आने वाले है, मेरे को भी आने वाले है। हालेलुया। लेकिन अपन यीशु मसीह में है तो अपना विश्वास होना चाहिए कि मरने के बाद भी जो मरे हुए वो यीशु मसीह में पहले उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो। इसके लिए इस उदाहरण में जब भी उस भोर के समय यीशु मसीह वहाँ पे गया तो उसको फल नहीं दिया। तभी यीशु मसीह ने उनको कहा कि आज से तुम्हारा फल कोई नहीं खाया, और तुरंत वो पेड़ सूख गया, तुरंत। तो इजराइल का ये उदाहरण है। इजराइल के पास परमेश्वर गया था, परमेश्वर का खूट बेटा वहाँ पे पैदा हुआ, सब संदेशा यीशु मसीह लोगों को बता रहा था। ऐसे बहुत उदाहरण दिए जिसमें कहा कि यीशु मसीह को भूख लगी, लेकिन एक बार तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी प्यास बुझ गई है। हालेलुया। तुमको मालूम है, तुम बाइबल पढ़ते होगे तो यीशु मसीह अपने चेले के साथ शमरोन में जा रहे थे, और याकूब का कुआं जब भी लगा, दोपहर का समय था, उनको भूख प्यास लगी थी, और वहाँ पे यीशु मसीह बैठे और चेले गांव में खाना लाने के लिए गए। तो वहाँ पे एक औरत आई, शमरोनी औरत, वो पानी भरने के लिए लगी। तभी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को भी पानी दे दो। तभी उस औरत ने कहा कि तुम तो यहूदी हो और मैं शमरोनी हो, मतलब हल्की जात की। वो संबंध नहीं रखते थे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जात पात करते हैं, ये हल्का जात का है, ऊपर वाली जात का है तो ऊपर वाले जात के उसके साथ शादी करेंगे, हल्की जात के साथ अपन शादी नहीं करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद सब समान है, जात पात नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग शादी के टाइम जात पात देखते हैं। हालेलुया। जिन लोग जात पात देखते हैं उसने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की जिनकी सही पहचान रहते हैं वो सिर्फ यही देखते कि वो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं क्या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं क्या नहीं वो देखना चाहिए, जात पात नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर के सामने सब मनुष्य एक समान रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि मेरे को प्यास लगे, पानी पिलाओ। तभी उसने कहा कि मैं हल्की जात की हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे पास कौन पानी मांग रहा है। अगर तुम उसके पास मांगती तो तुमको जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम नहीं पड़ा कि अगर वो तुम पानी पीती तो कभी प्यास नहीं लगेगी। तो उस औरत ने कहा कि मेरे को पानी दे दो, कि बार बार कुएं के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो मनुष्य की सोच क्या रहती है। हालेलुया। कई लोग यहाँ पे किसके लिए आते हैं? चंगाई के लिए आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते अपने चंगाई होने के बाद कई लोग
परमेश्वर को बाय बाय करते हैं। एक दो हफ्ता आएगा, एक दो महीने आएंगे, बाद में नहीं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुमको जो जीवन देता है, तुम्हारे चंगाई करता है, वो तुमको जानना चाहिए वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। वो औरत बातचीत कर रही थी, तभी यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा अपने पति को बुला के लेके आओ। तो उसने कहा कि मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे 5 पति थे, अभी तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा पति नहीं। तभी उसने जाना कि ये कौन है, संदेष्टा होगा कि मेरा भविष्य में क्या हुआ है, वो कैसा जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जब भी बातें कर रहे थे तभी चेले खाना लेके आ गए, और वो औरत उधर वो बर्तन डाल के गाँव में चले गए तुरंत दौड़ के। और जब भी चेले बोले कि खाना खाने के लिए बैठे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पेट भर गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये उदाहरण मैं तुमको इसके लिए दिया कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पेट भर गया। किससे भर गया? जिसके लिए मैं इस संसार में आया हूँ, वो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, और वो जब भी काम करता हो तभी मेरा पेट भर जाता है, खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। कि यीशु मसीह जानते थे कि वो गांव में जाएंगे, सब गांव वाले को बुला के लाएंगे और उनके सामने चमत्कार होएंगे तो लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। ये तो पहला काम है, लोगों को सुसमाचार बताने का ये तो काम है। और इसके लिए तो यीशु मसीह आए थे इज़राइल को बताने के लिए कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आ जाओ, गलत रास्ता छोड़ दो, वापस परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि तुम सच्चाई नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ये उदाहरण है क्योंकि अंजीर का पेड़ सूख गया, मतलब इज़राइल के पास परमेश्वर का यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन वो लोगों ने विश्वास नहीं किया। तभी यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम घात करने वाली संदेष्टा का, क्योंकि मैं तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ। और तुम देखो इज़राइल का क्या हुआ हाल, तुरंत नहीं हुआ, अंजीर के पेड़ के सर का तुरंत नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह जाने के बाद इज़राइल पे हमला हुआ था। जो यरूशलेम दावीद का लड़का शाऊल उसने बांधा था, कि शाऊल के पास बहुत सोना था, क्योंकि उसने परमेश्वर के पास प्रार्थना की थी बुद्धि चाहिए, तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी थी और सोना चांदी भी दिया था, बहुत सोना दिया था। इसके लिए यरूशलेम जब भी बांधते टाइम बहुत सोना था, उसमें हर पत्थर पे सोना था, सोने से मड़ा हुआ था। और जब भी रोमी लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, कितने यहूदी लोगों का कत्ल कर डाला, सब बिखर गए, सब बिखर गए, सब सोना लूट लिया। अभी तुम देखो इज़राइल में सिर्फ दीवार है और उसके सामने प्रार्थना करते, अभी तक वो मंदिर नहीं बांधा है। हालेलुया, हालेलुया। वो इज़राइल पत्थर पे पत्थर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ। जैसा अंजीर का पेड़ सूख गया, ऐसा यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकले थे। यीशु मसीह ने कहा ये सारी पृथ्वी ढल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकले हैं वो कभी नहीं डलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से वो शब्द निकले थे, परमेश्वर के मुंह से शब्द निकले थे। इसके लिए इज़राइल का नाश हो गया, सब बिखर गए और सब यहूदी लोग दूसरे देश में गए, दूसरे देश में गए। और फिर तीसरा एक उदाहरण है, और फिर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 32 से लेकर 35 तक। अंजीर के पेड़ से कहा दृष्टांत, सूख गया जब भी उसने कोमल दाढ़ी कोमल आ जाती है, पत्ते कोमल निकलते हैं, तो तुम जान लो कि गर्मी का ये काल निकट आया है। इस रीति से जब तुम इन बातों को देखोगे तो जान लोगे कि वो वही निकट आया है, वरना द्वार पे मैं खड़ा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 में उदाहरण दिया है कि अंजीर का पेड़, अभी इधर भी अंजीर का ही पेड़ बताया। गर्मी का सीज़न जब भी आता है तो पत्ते निकल आते हैं, कोमल कोमल पत्ते आते हैं। हालेलुया। हर पेड़ में आते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि अंजीर के पेड़ में। हालेलुया।
अंजीर के पेड़ में जब भी कोमल पत्ते आते हैं तभी तुम समझते हैं कि गर्मी का सीजन नज़दीक आया है। तो ऐसे जब भी होते तो तुम इन बातों से समझो कि जगत का अंत भी निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अंजीर का पेड़ को तो हर साल पत्ते आते, तो तुम बोलेगे हर साल तो निकट नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये उदाहरण इसके लिए दिया है कि इज़राइल जब यहूदी लोग जब रोमी ने हमला किया था सब बिखर गए थे, लेकिन वही यहूदी लोग जब अभी इज़राइल में लड़ाई हुई थी सब यहूदी लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले बिखर गए थे लेकिन अभी सब यहूदी लोग इकट्ठा हो गए हैं, मतलब पत्ते आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो बाइबल में दिए हैं वो चिन्ह हो रहे। अंजीर का पेड़ मतलब इज़राइल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी उसमें पत्ते आए मतलब कोमल पत्ते आए मतलब सब यहूदी लोग इकट्ठा हुए। तुम देखो भारत में थे वो भी आए, चाइना से लेके सीएनए से लिखा है जुना करार में, सीएनए से भी आएंगे। हालेलुया। वो सब यहूदी लोग आ गए वहाँ पे, मतलब पत्ते निकल गए। मतलब यीशु मसीह ने इस वचन में कहा कि मैं द्वार पे भी खड़ा हूँ। अभी यीशु मसीह कहा है द्वार पे खड़ा है, वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। इस वचन में कहा अगर तुम इस पहाड़ी, अभी देखो पहाड़ी है, तुम्हारा विश्वास होगा, तुम पहाड़ी को बोलोगे समुंदर में जाओ तो जाके गिर पड़ेगी। इतना विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास से तुम प्रार्थना करोगे और विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, ऐसा विश्वास करो। हालेलुया। मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। कई लोग आते हैं यार यहाँ पे प्रार्थना से कैसे होएगी, मेरी गांठ कैसी निकल जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, खून चेक करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है और तभी वो बीमारी जाती है। यहाँ तो ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ सिस्टर प्रार्थना करती, बीमारी कैसी जाएगी। तुम जब भी गवाही सुनते हैं तो तुम्हारा विश्वास बढ़ना चाहिए। गया हफ्ते में एक भाई ने गवाही दी थी। वो भाई ने कहा कि मैं नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत कोशिश की, पढ़ा लिखा आदमी था लेकिन उसके मन के सरीके नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन वो टीवी पे यूट्यूब पे देख रहा था तो अपने प्रोग्राम देखा उसने। हालेलुया, हालेलुया। और तभी उसने प्रार्थना में भाग लिया, फिर यहाँ पे आने लगा और फिर उसने विश्वास किया और उसको अच्छी नौकरी मिल गई। तो ऐसी गवाही सुनने के बाद अपन विश्वास करना चाहिए कि यहाँ पे जाने के बाद तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, इधर लिखा है तुम जो कुछ मांगोगे विश्वास से मांगना चाहिए। विश्वास करना चाहिए कि यहाँ पे बदर सिस्टर हम लोग काम नहीं कर रहे, खुद परमेश्वर काम कर रहा है। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कृत्य से पता चलता है कि परमेश्वर यहाँ पे काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर हफ्ता गवाही आ रही है, जिधर जिधर प्रार्थना और उधर बड़ी बड़ी गवाही आ रही है। तो तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरी हर तकलीफ, हर समस्या यीशु मसीह सॉल्व कर सकता है, और कोई नहीं, और कोई नहीं निकल सकता है। इसके लिए इस वचन में कहा कि ये पेड़ का उदाहरण इसके लिए दिया, अंजीर का पेड़ मतलब इज़राइल। इज़राइल को परमेश्वर ने जब भी कहा कि जैसे मुर्गे अपने बच्चे के इकट्ठा करते हैं लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर सबको आवाज़ दे रहा है, अभी इज़राइल लोगों के लिए नहीं, सबको, हर जगत के लोगों को आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ, मन फिराओ, अपने पाप कबूल करो, पाप का पश्चाताप करो। समय बहुत नज़दीक है, समय बहुत नज़दीक है। अंजीर के पेड़ में पत्ते आ गए मतलब इज़राइल लोग, यहूदी लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, चिन्ह सब हो रहे हैं। और जब भी तुम सोचते हैं कि चिन्ह हो गए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार पे ही खड़ा हूँ, लेकिन अभी भी वो नहीं आ रहा है कि बहुत लोगों को अभी सुसमाचार बताने का बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। और ये काम तुमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारी गवाही दूसरे को बताओ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ चमत्कार हो रहा है तुम लोगों को बताना चाहिए, अपने मुंह खोलो। तुम देखो कई लोग बोलते हैं अरे हम यीशु मसीह का काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। हालेलुया,
हालेलुया। तुमको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि देने वाला वो है, हर इंसान का अंतःकरण देखता है। हालेलुया। शरीर देख के वो काम नहीं करता है, इंसान का अंतःकरण देखता है। विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना में जब खड़े रहते तभी यहाँ से कहते कि आंखें बंद करो। आंखें इसके लिए बंद करो कि तुम्हारा ध्यान उधर उधर मत जाए कि वो भाई क्या कर रहा है, वो भैया क्या कर रहा है, वो गिर रहा है, तुम्हारा मन वहाँ पे नहीं लगे। इसके लिए अंतःकरण की आंखें बंद कर, शरीर की आंखें बंद करोगे, अंतःकरण की आंखों ये सामने यीशु मसीह की तस्वीर होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर मेरे को देगा ही देगा। उस भाई को दिया तो मेरे को भी एक ना एक दिन देगा ही। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, लेकिन इजराइल को टाइम लग गया। हालेलुया। तो कई लोग आते तुरंत चंगाई पाते, कई लोगों को समय लगता है। तुम्हारा विश्वास देख के वो चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा होएगा, आज ही तुम्हारा विश्वास होएगा, आज मैं प्रार्थना में जो कुछ मांगूंगा यीशु मसीह मेरे को देगा ही देगा, ऐसा तुम्हारा विश्वास होएगा तो तुम्हारी हर तकलीफ, हर बीमारी आज की प्रार्थना में चली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। इसके लिए जहाँ पे तकलीफ है उस जगह पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीढ़ी पे हाथ रखो। विश्वास रखो कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे काम करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यीशु हो जाओगे। शैतान के हर योजना से प्रभु यीशु तुम्हारा बचाव करेगा। जिनको शारीरिक तकलीफ है, तुम्हारी हर शारीरिक तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। प्रभु यीशु की शांति और स्वर्गीय दया, स्वर्गीय पवित्र आत्मा तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। आमीन।